कि 3-4 दिन पहले 500 करोड़ रुपया आप लोगों ने कुछ लोन लिया है। सो क्या लिया है तो प्लीज बोलिए, और मैं चाहूंगा कि आप व्हाइट पेपर भी जारी करिए स्टेट के फाइनेंसेस पर, सो दैट द पीपल नो कि व्हाट इज द रियल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट। सर ऑन आपकी दावत पे हम आए थे, लोग समझ रहे हैं कि हम आपके पास भाग के गए थे। भाई आप दावत दिए थे, आप बुलाए थे, हम आए थे, और आपने, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कहा कि मेट्रो ट्रेन को जो पुराना रूट है उस पर लाएंगे, और उसके साथ ही साथ व्हेन आई टॉक अबाउट आरोग्यश्री सर आप बोल दिए 10 लाख। आप मालूम कराइए साहब, क्या एक भी पेशेंट को अब तक आपके ऐलान के बाद क्या 10 लाख का बेनिफिट मिला? सर ये इसमें ये मोर ओवर यूथ हैव बीन प्रॉमिस्ड मंथली एम्प्लॉयमेंट अलाउंस ऑफ 4,000। I would like to know कि when are we going to start this? Under Gruha Jyoti guarantee 200 unit of free electricity a promise for all household। अब ये 200 कैसा देंगे, इसमें भी कंफ्यूजन है सर। 200 यूनिट कैसा देंगे? अब अगर मुझे 201 आएगा यूनिट तो क्या 200 माफ करके 1 यूनिट के पैसे लेंगे? या अगर मुझे 500 यूनिट आ रहा है तो वो 500 यूनिट में से आप 300 माइनस करके 200 का लेंगे? इसमें क्लैरिटी नहीं है सर। सो आई रिक्वेस्ट काइंडली इशू द गाइडलाइंस विथ विच ये 200 यूनिट फ्री जो मिलेगा। द पावर सेक्टर इन द स्टेट, टीएस जेनको, टीएस ट्रांसको एंड नॉर्दर्न सदर्न डिस्कॉम्स और सर अंडर इंदिरा Indulu scheme, families not owning houses are promised a house site and a financial assistance rupees 5 lakhs for construction of houses sir। सर ये 2 bedroom houses के ताल्लुक से भी स्पीकर साहब मैं आपके जरिए हुकूमत की तवज्जो इस बात पे लाना चाहता हूं कि सर इलेक्शन कोड आने की वजह से जो लोगों को सर्टिफिकेट्स दे दिए गए थे, जो लोगों को हाथ में कागज दे दिया गया था कि ये यूनिट आपका है, तो उसकी चाबी अब तक नहीं दी गई, और जो लिस्ट सैंक्शन हुई थी वो भी वैसी रुकी हुई है। सर आपके जरिए मैं हुकूमत और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब की तवज्जो इस बात पे लाना चाहता हूं कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में पुराने जो घर थे उनको तोड़कर 2 बेडरूम बनाए थे सर, और उनसे वादा किया गया था कि बनने के बाद उनको दिया जाएगा, लेकिन इलेक्शन कोड आने की वजह से रुक गया है। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि हैदराबाद कलेक्टर साहब को बोल के उसको क्लियर करवा दीजिए, क्योंकि हमारे अश्योरेंस पे, हमारी जबान पे उन लोगों ने अपने घरों को खाली करके 2 बेडरूम बनाने की इजाजत दी। अगर उनको नहीं मिलेगा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, थ्रू यू आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इशू आई वांट टू ब्रिंग टू द काइंड नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट सर अंडर JNNURM, WAMBE scheme and other schemes, housing was taken up sir, right from Mr. Chandrababu Naidu was when the chief minister then से लेकर आज तक भी ये हो रहा है। वो घर जो है सो 20 साल 15 साल पुराने हो गए, बहुत खराब हो गए हैं। तो हमारी नुमाइंदगी पर HMDA से 100 करोड़ रुपए रिलीज हुए थे, वो 150 करोड़ रुपया पूरे शहर के JNNURM, वाम्बे और ये दूसरे हाउसिंग स्कीम के पुराने घरों के मेंटेनेंस वर्क के लिए। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के जितने पुराने घर हैं जो डिलैपिलेटेड कंडीशन में, जिसके लिए अमाउंट भी रिलीज हुआ है, काइंडली give instructions that these amounts are released to the contractors and the work can be taken up so that it will help the poorest of the poor people, sir. Sir, about SC/ST's promise assistance of 6 lakhs for construction of houses and for other it is 5 lakhs. I don't know why this difference, sir. SC/ST को आप 6 लाख देते बोले, यहाँ पे 5 लाख है। Lakhs of people, especially in towns and cities, do not own houses and live in rented houses, sir. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस ताल्लुक से भी करेंगे सर। एंड आई वुड लाइक टू नो सर व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर दिस स्कीम। ये स्कीम युवा विकासम जो 5 लाख का है, उसके भी गाइडलाइंस सही नहीं आए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके बारे में भी कहेंगे। अंडर चय्युता गारंटी मंथली पेंशन अमाउंट इज टू बी रेज टू ₹4,000 and all the beneficiaries, and it's huge increase in the allocation for this scheme, sir. For the disabled also. So we welcome the increase in the health insurance coverage under Arogyashri scheme of ₹10 lakh. Sir, once again, sir, Honorable Speaker, sir, when I talk about Arogyashri, sir, आप बोल दिए 10 लाख। आप मालूम कराइए साहब, क्या एक भी पेशेंट को अब तक आपके ऐलान के बाद क्या 10 लाख का बेनिफिट मिला?
guidelines have not been framed, GO is not been issued. Sir, the most important thing is that राजशेखर रेड्डी साहब जब थे, जो राजीव आरोग्यश्री लाए थे, उस वक्त जो पैकेजेस बनाए थे, सेम अमाउंट इज कंटिन्यूइंग सर, सेम अमाउंट सर, अमाउंट में इंक्रीज ही नहीं हुआ सर. यू नीड टू रिव्यू दिस, सी दैट. The reason I'm saying is that, sir, the private hospitals are not admitting any patient under Aarogyashri because the rates are very low, sir. अब एक बात बोलता हूं, आप बुरा ना माने आप लोग, which is very important for the new government, sir. Sir, in all government hospitals, dialysis units are there. Sir, these dialysis units are being handed over to a third party, sir. And sir, like a private hospital is getting 1250, 1250 for one dialysis. Government hospital is getting 1850 rupees, and that 1850 rupees, it is being paid to the third party, not to the government hospital. आप बताइए सर, ये तो गलत है. ये दिस इज वेरी रॉन्ग. आप वो थर्ड पार्टी को बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप कम करके रखें. दिस नीड्स टू बी करेक्टेड सर. आई होप दैट द गवर्नमेंट विल मेक अ नोट एंड डू द नेसेसरी करेक्शंस. कैंसर पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनके लिए आप ये आरोग्यश्री का, जो राजीव आरोग्यश्री का स्कीम जो है, इसमें कैंसर पेशेंट्स को दीजिए. एंड इन डायलिसिस ऑल्सो सर, डायलिसिस आर नॉट प्रोवाइडेड सर. The dialyzer, the pipes are not provided. And there is one investigation which is required for all the dialysis patient to check the creatinine levels. वो उसके लिए they have to make an additional payment. So such things are there which needs to be corrected, which was not corrected by this government in spite of repeatedly requesting. I hope that you will do the necessary corrections. This will help the poor people, sir. I welcome that के उन बेरोजगार नौजवानों के लिए भी आपने ऐलान किया है कि करेंगे सर. ये इसमें ये मोरोवर यूथ हैव बीन प्रॉमिस मंथली एम्प्लॉयमेंट अलाउंस ऑफ 4000. आई वुड लाइक टू नो कि व्हेन आर वी गोइंग टू स्टार्ट दिस सर, क्योंकि बेरोजगारी का भत्ता देने का इन्होंने भी वादा किया था, लेकिन किया नहीं सर. एज पर माई इंफॉर्मेशन, आई माइट बी रॉन्ग, इट इज सब्जेक्ट टू करेक्शन सर. 42 lakh children have registered in an employment department or Telangana Public Service Commission. Sir, if we take 30 lakhs also unemployed youth, तो हमको सर 1200 करोड़ महाना जरूरत पड़ेगी और हमको जरूरत पड़ेगी 14,400 करोड़ सालाना की. 14,400 crores yearly will be required. So I hope that क्या आप इस पर भी गौर करेंगे. फॉर यंग वुमन 18 years pursuing education, इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रॉमिस करे हैं. वी वेलकम दिस व्हेन वी होप दैट कि ये प्रॉमिस भी फुलफिल होगी. और मैं ये भी कहूंगा कि कांग्रेस के टाइम में ओल्ड सिटी में हम नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन का एक सेंटर लाए थे. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के सेंटर को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से जोड़ दीजिए. तो एटलीस्ट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट कैन take up the skill development program with collaboration with National Academy of Construction, sir. So you've also promised about additional funds to Khuli Qutub Shah, sir. And Khuli Qutub Shah has been given the responsibility by the TRS government, then TRS government, for the development of Charminar pedestrianization project. But it is still not yet completed. I would say it's in between, sir. मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको भी देखेंगे, sir. Sir, उसके साथ ही साथ, sir, मैं ये भी कहूंगा कि पुराने शहर में 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए याकुतपुरा एसआरटी कॉलोनी में एक 100 बेडेड हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ है. काइंडली आप उसका काम करा दीजिए. पालम रोड ओल्ड सिटी में एक दवाखाना मंजूर हुआ है, उसका भी काम वैसी है, उसको भी करा दीजिए. मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बारकस में और बल्लागुड़े में एक 40 बेड एक 100 बेड हॉस्पिटल आया है, उसका भी अगर आप काम करा दिए तो बेहतर होगा. और इसके साथ ही साथ हैदराबाद की पहचान, हैदराबाद की शान में कहूंगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि उसको भी आप हेरिटेज को बरकरार रखते हुए बनाइए, या जैसा भी बनाना है बनाइए, बहरहाल बनाइए. मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस्मानिया हॉस्पिटल को लेंगे. उसके साथ ही साथ ऑनरेबल स्पीकर सर, आपके जरिए मैं हुकूमत की तवज्जो इस बात पे
दिलाना चाहता हूं कि निजामिया तिबी कॉलेज जो मक्का मस्जिद के सामने है, इट इज द ओनली मीडियम ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन उर्दू सर. It has been neglected. The building is in dilapidated condition. I request the Honorable Health Minister Saab, Honorable Chief Minister Saab, kindly give us some time, sir. Let us go and visit that hospital and see that hospital, how a bad shape that hospital, that building is in, sir. So, उसके लिए भी 72 करोड़ सैंक्शन है. अगर उसका टेंडर बुला के अगर कॉन्ट्रैक्टर को देंगे तो वो हॉस्पिटल का भी काम मुकम्मल हो जाएगा सर. और इसके साथ ही साथ सर जीएचएमसी के बारे में मैं कहूंगा कि जीएचएमसी के जितने भी एरियाज में जो काम हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर्स का अमाउंट नहीं दिया गया है सर. और ये बिन फ्री एक प्रोग्राम लाए थे मेरे दोस्त लाए बिन फ्री. वो बिन तो उड़ गया लेकिन कचरा वहीं फेंकने लगे लोग. बिन नहीं है लेकिन कचरा तो वहां आ रहा है. तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये बिन फ्री क्या है इसको रिव्यू करिए. देखिए हर जगह पे कचरा आ रहा है सर. वी आर फॉर द डेवलपमेंट, वी वांट डेवलपमेंट. ऑन आपकी दावत पे हम आए थे. लोग समझ रहे हैं कि हम आपके पास भाग के गए थे. भाई आप दावत दिए थे, आप बुलाए थे, हम आए थे. और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कहा कि मेट्रो ट्रेन को जो पुराना रूट है उस पर लाएंगे और उसके साथ ही साथ आगे भी जो चंद्रायन गुट्टे से, सर आई एम कंक्लूडिंग सर, आगे भी उसको चंद्रायन गुट्टे से एलबी नगर से लेते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके जाकर वहां पे खत्म करेंगे बोले. इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा. और एक सबसे बड़ा मसला है हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स और सीवरेज का सर. ये हैदराबाद को जो पानी आता है, जो पावर जो हैदराबाद मेट्रो वाटर यूज करती है, ऐलान किया गया हमारी नुमाइंदगी पर कि उसकी रेट को कम करेंगे, सब्सिडाइज रेट देंगे, लेकिन अब तक नहीं किया गया. जरा नहीं ऑर्डर हुआ लेकिन हो रहा नहीं है साहब उसमें. तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसके ऊपर भी आप गौर करेंगे और उस पर भी तवज्जो देंगे सर. ऑल्सो सर द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज बीन फेसिंग, सर आई एम कंक्लूडिंग सर, दिस इज स्टेट के 3-4 दिन पहले 500 करोड़ रुपया आप लोगों ने कुछ लोन लिया है. सो क्या लिया है तो प्लीज बोलिए. और मैं चाहूंगा कि आप व्हाइट पेपर भी जारी करिए स्टेट के फाइनेंसेस पर, सो दैट द पीपल नो कि व्हाट इज द रियल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट. सर आई वुड लाइक टू रिमाइंड दैट कि आई वाज द वन पर्सन हु इज टू ऑलवेज कॉशन एंड से दैट डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, जीएसटी आपको नुकसान होगा, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी. उस वक्त मैंने बार बार कहा था. सीएम साहब, उस वक्त के सीएम साहब केसीआर साहब ने उठकर मुझसे कहा कि अकबर भाई आप बेफिक्र रहिए, हमारे स्टेट को पूरे पैसे आएंगे. लेकिन देखिए हमारे स्टेट को पैसे नहीं आए, हमारे स्टेट का नुकसान हुआ और उस वजह से आज हमको मुसीबतें उठानी पड़ेगी. सर आई विश माई ओल्ड कोलीग, माई फ्रेंड एंड my very close friend, I would say, Mr. Bhatti Saab, the Deputy Chief Minister Saab, Bhatti Vikrama Saab, who looks after the finances. My best wishes and best of luck with you, sir. And we are there for whatever support and assistance or help is needed, sir. Incidentally, a few days ago, Deputy CM Saab has released a booklet on Telangana economy and Telangana at a glance on the financial indicators of state during the financial year 22-23. Telangana gross state domestic product GSDP at current prices 22-23 reached to rupees 13,13,391 crore with 16.3% growth, which was marked higher than India's growth of 16.1, sir. और उसके साथ ही साथ 2 दिन पहले हमारे हैदराबाद को भी एक अवार्ड मिला है, बेस्ट सिटी, राइट. ऑपरेशन को तो नहीं था अवार्ड वो, right, it was an award. Good. So I congratulate the officials who are responsible for this award, and I also congratulate the then government TRS also, sir.